हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भौकाल टाइट है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद में। जिला गाजियाबाद अपने आप में एक भौकाली नाम है। इस पूरे इलाके में इस वक्त किसका भौकाल टाइट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिरी चरण पर अब प्रचार आ चुका है, बस कुछ वक्त बचा है। जब वोटिंग होगी तो सीधे तौर पर हर एक पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले बीजेपी के साथ शुरुआत करते हैं। एक चीज़ ये बताइए, आप लोगों की लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है ब्रजेश जी। हर तरफ भाजपा का परचम है। एक एक बच्चा बच्चा मोदी योगी जी के साथ है और पूरे देश में एक लहर है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को उस परचम पे पहुंचाना है जैसे विश्व स्तर पे आदरणीय मोदी जी ने देश का नाम करने का। बड़ी बात है, कह रहे हैं कि इस वक्त इस बार का चुनाव में बीजेपी की लड़ाई किसी से नहीं है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बीजेपी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ है। बीजेपी की लड़ाई कोई बीजेपी के साथ नहीं है। सभी जगह बीजेपी जीत रही है, हर जगह कमल का फूल जीत रहा है और हमारा नारा सिर्फ विकास कराना। आपसी द्वंद्व भी हो रहा है, उसमें कौन जीत रहा है? कोई आपसी द्वंद्व नहीं हो रहा है। सब बीजेपी के कैंडिडेट हर जगह कमल का फूल जीत रहा है। कमल का फूल जीत रहा है। इस बार इतिहास बदल पाएगा क्या, तोड़ पाएंगे क्या? निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नगर निगम में अवसर दिया, लेकिन इन्होंने क्या क्या तोहफे दिए आपको मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने स्मार्ट सिटी का वादा करा था। आज उत्तर प्रदेश का जनमानस टॉर्च लेके घर से निकल चुका है, लेकिन वो स्मार्ट सिटी नहीं मिल पा रहा है। छुट्टा जानवर की स्थिति है। माननीय मोदी जी ने भी जब आए थे उन्होंने कहा था कि छुट्टा जानवर से निजात देंगे। हम घर से निकलते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता कि हम वापस सही सलामत पहुंचेंगे। ये छुट्टा जानवर की हालत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो एक बारिश होती है वो पोल खोलने का काम करती है, पूरा तालाब बन जाता है। हम लोग अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल देखने का काम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि नाव मिले और नाव मिल के पार कर दे। और कर्नाटक से लेकर नगर निगम तक 40% ठेकेदारी की सरकार इनकी भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता इस बार निजात चाहती है और समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद देना चाहती है। समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे। मैम, हर बार आप लोग कहीं ना कहीं नंबर 2 की पोजीशन पे, 3 नंबर की पोजीशन फाइट करती हैं। इस बार क्या लगता है, कुछ तिलिस्म टूटेगा क्या? बिल्कुल सर, इनका इतिहास ही इनको ले डूबने वाला है। जिस जनता ने इन्हें आज तक जन समर्थन दिया उसका इन्होंने हमेशा अपमान किया है और अब जनता मन बना चुकी है और ये समझ चुकी है कि कमल का फूल ही सबसे बड़ी भूल है और उसको उखाड़ फेंकने के सिवा विकास कहीं भी नहीं मिलेगा। मेरे शहर पूरी तरीके से गड्ढों में सड़कें हैं। सड़क के गड्ढे तो हम लोग भूल चुके हैं, ना तो रेहड़ी पट्टी वालों के लिए कुछ है। पहला मेरे ख्याल ऐसा नगर निगम है जहां कूड़ा उठाने के लिए चार्ज लिया जा रहा है। बड़ा हुआ हाउस टैक्स जनता की कमर तोड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट किसी वार्ड में नहीं है, वार्ड में कूड़ों का अंबार है। मेरे वार्ड में प्राथमिक विद्यालय नहीं है मेरे बच्चों के लिए, और मेरे अपने लिए स्वास्थ्य की अगर बात करें तो चिकित्सालय नहीं है। हम इन सारी बेसिक मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं और मुझे मालूम है इस बार जनता अपनी ज़रूरतों को लिए ही बीजेपी के बार बार किए गए तिरस्कार को नकारते हुए कांग्रेस का साथ देगी और हम नगर निगम पे पूरी तरह कब्जा करेंगे। सबसे बड़ी बात है, अभी दोनों लोगों ने, अपने सपा ने भी अपनी बात कही, कांग्रेस ने भी अपनी बात कही। सबसे बड़ी बात यह, आपके पास तीन सा, आप ट्रिपल इंजन मांगते हो, आपके पास ट्रिपल इंजन है। यहाँ तो आप लंबे समय से ट्रिपल इंजन है, फिर उसके बाद इनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा जो विकास आप कर रहे हो? आदरणीय जो मेरे मित्र हैं ये असल में देखना नहीं चाहते। इन्होंने बताया नाव चलाने की बात करी। आप बताइए, आपसे पहले नाव आपने कहाँ चलाई? आपने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। आप आदरणीय बहन जी से पूछना चाहता हूँ, मुझे शहर में 4 कूड़े के ढेरों की जगह बता दें। आपने बात करी विकास की। पूरे देश में, प्रदेश में हम नंबर 1 आए स्वच्छता के नाम पे, आप उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे। पूरा नगर निगम 17 के 17 में उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का नगर निगम वो नगर निगम है जिसने एक रिकॉर्ड कायम करने का काम करा। कूड़ा कलेक्शन का जिसकी आपने बात करी, आज घर घर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ियां जाती हैं। पूरे शहर में स्वच्छता का वातावरण है। पूरे शहर में स्वच्छता का वातावरण है। पॉल्यूशन की जब लिस्ट बनती है तो गाजियाबाद नंबर 1 आता है जी। जब गंदगी की बात आती है तो गाजियाबाद यूँ तो स्वच्छता में नंबर 1 आता है, लेकिन आपको जगह जगह आपको ढेर जरूर दिखाई देंगे। ये 2 तस्वीरें क्यों दिखाई देती हैं? ये जिस आईने से दिखा रहे हैं, सहमत हो क्या आप उससे? बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है। साफ सफाई पूरा सब साफ कुछ है। सफाई। पॉल्यूशन नहीं है यहाँ? नहीं। पॉल्यूशन है कि नहीं? साफ सफाई को सही है? साफ है जी, सब साफ है, एकदम साफ। ये सामने देख करके साफ नहीं साफ। नारेबाजी नहीं। देखिए, मैं जो है केवल इतना पूछना चाहता हूँ हमारे समाजवादी वाले भाइयों से और कांग्रेस की मैडम से कि ये 5 साल में क्यों जागे हैं? इन्हें 5 साल में गड्ढे नजर आए हैं, इन्हों को 5 साल के अंदर नाव नजर आई हैं, पानी भरे में नजर आए हैं,
चुनाव का टाइम आया तो कुकर मुद्दों की तरह ये भी निकल आए बाहर। उससे पहले कहीं ये पार्टी नजर नहीं आती शहर के अंदर, कहीं कोई पार्टी सर एक तो मुझे ये कुकुर आप बिल्कुल मैं भी कहूंगा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कीजिए। विपक्ष को विपक्ष कहा जाए। बिल्कुल सीधी से मैं भी मेरे आदरणीय भाई साहब ने कहा था कि हमें कूड़े के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर स्मार्ट सिटी है तो स्वच्छता मिशन के अंतर्गत STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है? दिखा दें मुझे। डंपिंग ग्राउंड गाजियाबाद में कहाँ है? बता दें मुझे। ये मेरे बता दूं, आदरणीय बहन जी ने आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में अगर किसी ने ग्रीन बॉन्ड जारी करा है तो ऐसा गाजियाबाद दूसरा नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी करा है। सारे आंकड़े दिखा रहे हैं आप लोग। एक बड़े रुकिएगा, मैं अपने भाई की बातों से सहमत नहीं हूँ। हमारे गाजियाबाद का 100 वार्ड है, कभी नगर राजनगर का देख लो विकास कितना हुआ। एक हमारी मस्जिद बस्ती कैला बस्ता इस्लाम नगर कूड़े के ढेरों के अंबार लगे हुए और सारी गंदगी सारे जिले की और पानी का निकास सारा इस्लाम नगर रस्ते पर होता है। और सारी पल इन्होंने देखा होगा, वहाँ देखिए जाकर आप अपने चश्मा उतारिए, अनभक्ति का चश्मा उतार के कितनी गंदगी का मामला गंदगी का अंबार है। आप कहते हैं कि आप कैला भट्टे के पास माननीय आरिफ मलिक जी है, वो समाजवादी पार्टी से ठीक है, ठीक है। वो विकास कार्य खाली नगर निगम के महापौर का नहीं है, क्षेत्रीय पार्षद का भी ये काम है। पार्षद क्यों नहीं करते? यही तो भेदभाव है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम करती है, वर्ग विशेष की बात करती है, धर्म विशेष की बात करती है। ये तो बात हमारे साथी ने कही, वहाँ पर एक धर्म विशेष के लोग रहते हैं, वहाँ पर इनका चश्मा लग हो जाए। वहाँ पर आपका पार्षद क्या कर रहा है बताना चाहता हूँ। निकाय की संख्या 9। तो गाजियाबाद निकाय का ये रण, जहां 1 नगर निगम, 4 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत। तो इसी के साथ नगर पालिका लोनी, मुरादनगर, मोदी नगर, खोड़ा, मकनपुर। तो 11 मई को मतदान दूसरे चरण का और 13 को मतगणना का दिन। तो निकायों की संख्या 9। रख दिया, अब भी साफ नहीं हुआ। अशफाकुल्ला खान इन्हें दिख रहे हैं, गली नंबरों में जाओगे, गलियों में अंबार लगा हुआ है, आप निकल नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति है। और सुनो सर, एक तो बीजेपी हर बात में हिंदू मुस्लिम नामकरण और इससे हिंदू मुस्लिम का, वो तो अशफाकुल्ला खां की बात कर मजहबी यहाँ और कितने हिंदू पार्षद भी अशफाकुल्ला खां में मुस्लिम है हिंदू का, वो उसी को उदाहरण बना रहे हैं, मजहबी उदाहरण इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अशफाकुल्ला खां का अगर नाम लेते तो मजहबी और किसी पार्षद, कोई पार्षद गाजियाबाद में नहीं है क्या? अरे उस इलाके में, वो तो ये कह रहे हैं उस इलाके में अशफाकुल्ला खां को हमने अगर सम्मान दिया है नहीं, अगर उसमें आपको मुझे आपत्ति इस बात पर है कि एक ही वार्ड की वो अगर नायकों को सम्मान दे रही है, आपत्ति इस बात में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नायकों को अशफाकुल्ला खां पर आपको आपत्ति है या मुस्लिम नाम पर आपत्ति? मुस्लिम ना तो मुस्लिम नाम पर है ना अशफाकुल्ला जी, फिर आपत्ति इनके विभेदीकरण की राजनीति पर है। ये सारे वार्डों की बात करें ना, जहाँ नाम उन्होंने कैला भट्टा का उन्होंने उठाया, उसका उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो वहाँ अशफाकुल्ला खां की मूर्ति तक पर लगा दिया। अशफाकुल्ला खान की मूर्ति लगाने से सफाई का क्या लेना देना है? अशफाकुल्ला खां को सम्मान दिया ना, नहीं, पार्षद तो सम्मान देने के आप बाद लोग मिले हुए तो नहीं है। सम्मान का स्वच्छता से क्या लेना? मिल के तो नहीं लड़ रहे हैं। सम्मान का स्वच्छता से मैं ये कह रहा हूँ, क्या वहाँ पर सपा का सर मूलभूत सुविधा
सपा का देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो जनता की जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनसे मुद्दों से हड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है। इनकी जो आंखों का चश्मा है वो नफरत का चश्मा है, नफरत की राजनीति करते हैं। इसी को लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती है। अच्छा, नफरत की लड़ाई आप लोग बांट करके जो है, आप चुनाव शुरू होता है उससे पहले अतीक अशरफ को आप निपटा देते हैं। रुकिए, तो जब जो है पहले चरण की वोटिंग हो रही होती दुजानों को निपटा देते हैं, क्या ऐसे ही चुनाव जीतोगे? देखिए, हम तो एक ही नारा देते हैं, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। यूपी में जंगल राज हमारा, यूपी में जंगल राज। कहीं यूपी में जंगल राज नहीं है, पूरे प्रदेश में जंगल राज नहीं सर, बिल्कुल नहीं है जंगल राज। नहीं है सर, नहीं है। जंगल राज। एक मिनट, जंगल राज लगता क्या? हाँ, नहीं जी, जंगल राज नहीं है। 2017 में पूरे बहुमत से हमारे योगी जी आए थे, तो क्या कारण रहा 2022 में भी आए? वो क्यों आए 2022 में भी और 2027 में भी हम ऐलान करते हैं कि हम जो है अभी इस बार कौन आ रहा है? अभी निकाय चुनाव में सुनीता ध्यान आएंगी और भाजाएंगे, पूरे बहुमत से आएंगी। आपके आधे लोग तो उन्हीं के टांग जी 3 लाख वोटों से जीतेंगी। अभी मैं आदरणीय मैडम अभी कह रही थी कूड़ा कहाँ इकट्ठा हो रहा है, ये कह रहे हैं 100 वार्ड है, और 100 वार्ड में मेरे हिसाब से कम 400 गाड़ी है जो डोर टू डोर कूड़ा उठाती है। बाबूजी, अच्छा आप बताइए। एक मिनट रुकिए, समझ गया। 400 गाड़ी है जो डोर टू डोर कूड़ा उठाती है। तो आपको लगता है कि बहुत काम हो रहा है? बहुत सही काम हो रहा है। इतने सारे लोग को काम दिख रहा है। महिला सुरक्षा की तो यही स्थिति है कि एमपी की बेटी विधायक पे छेड़खानी का आरोप लगाती है टिकट के दौरान। ये इनका चरित्र है, ये महिला सुरक्षा की। इनकी बेटी पढ़ाओ, अपनी ही बेटी बचा नहीं पा रहे। जैसे आज एक नारा बन चुका है उत्तर प्रदेश, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। मेरा प्रश्न अलग है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हत्याएं पहले भी इस प्रदेश में होती थी, आपके पास हत्याएं इस प्रदेश में पहले भी होती थी, लेकिन माननीय योगी जी, और बधाई के पात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय योगी जी ने अभी लाइव हत्या प्रदेश बना दिया। अब हत्याएं लाइव होने का काम होता है इस प्रदेश को। लगता नहीं अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? एक मिनट, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो कस्टोडियल डेथ है, इन्होंने दिया था, क्या कहा था इन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा कि हम अभिरक्षा करेंगे, और अभिरक्षा का जो अधिकार होता है उसमें ये फेल हुई है। ये सरकार के चलिए, जिन लोगों ने अटैक किया वो लोग पकड़े गए, एक बात है, लेकिन ओवरऑल आप लोग अतीक को, अभी मैं कल ही बरेली में था, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है प्रदेश के जो है, वो अतीक जी और अशरफ जी, इस तरह के सम्मान। तो गिरिराज जी, आनंद मोहन जी, गिरिराज जी, आनंद मोहन जी को भी याद किया जाए। तो आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत, आनंद मोहन जी, मैं जी पे अंडरलाइन। हाँ, आनंद मोहन को तो मुख्यमंत्री वहाँ का देता, और उस मुख्यमंत्री को जिसको आप समर्थन दे रहे हैं, रुक जाइए, उस मुख्यमंत्री को जिसको मसल पावर के बगैर, आपने मसल नहीं, आपको नीतीश कुमार के बगैर, नीतीश कुमार किसके? नीतीश कुमार जी आपके साथ है, आप उनको सरकार बनवाए हैं। तो गिरिराज कहते हैं, आनंद मोहन को किसने वापस लिए? उन्हें आनंद मोहन अगर बाहुबली है, माफिया, किसने वापस? न्यायालय ने देखते हुए। अरे आपने नहीं, क्यों? आपके हमने एप्लीकेशन लगाई, अगर न्यायालय को लगता है कि वापस करने योग्य है तो आपके मुख्यमंत्री ने वापस लिए ना। अगर वो माफिया है, अगर वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, अगर वो जो अपराधी है, तो आपके मुख्यमंत्री जिसको आप समर्थन दे रही हैं, क्यों लिया उसने वापस? सर, वापस लेने के लिए हर आदमी के पास अपने फेवर में एप्लीकेशन देने का राइट है, दिया गया। अगर न्यायालय को लगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जो बलात्कारी विधायक और उनके जो मंत्री हैं, चिन्मयानंद जी बोलते हैं नहीं बोलते, सैगर जी बोलते नहीं बोलते, किस हैसियत से बोलते हैं ये लोग? उन्होंने कही अतीक और अशरफ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई हुई नहीं, सपा को दर्द क्यों हो? हमें कोई दर्द नहीं, हम कह रहे कानून के तहत होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पुलिस कस्टडी में नहीं होनी चाहिए, कानून के तहत होनी चाहिए। कोर्ट किस लिए बना है? कोर्ट का कोई मतलब होगा नहीं। अगर हम खुद ही सजा देंगे तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर। मैं कह रहा हूँ, अगर पुलिस वालों को एक लोग दिन दहाड़े ठोक रहे हैं, दिन दहाड़े 3-3 पुलिस वालों को, नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोग बायोडिग्रेडेबल हॉस्पिटल का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, कानून मुख्यमंत्री के लिए नहीं। अपने मुकदमे वापस क्यों लिए मुख्यमंत्री जी ने? आनंद मोहन का मुकदमा वापस ले लो, बुराई नहीं, बुराई। मुझे चुनाव यहाँ पर काहे का है? नगर निगम का चुनाव है। आपके मुख्यमंत्री जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा।
क्या ये चुनाव दंगा और चंगा पर हो रहा है या निकाय पर? देखिए, कहीं ना कहीं लोग ये भी मानते हैं कि पूरे जब तक प्रदेश में भयमुक्त वातावरण नहीं होगा तब तक एक आम व्यापारी अच्छे से ना तो व्यापार कर पाएगा, ना महिलाएं सुरक्षित चल पाएंगी। इनके पास कोई भयमुक्त हो गए, सड़क पे गोली, पुलिस, अगर मैं पुलिस अभिरक्षा में भी सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं कहाँ? पूरे प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, कैसे प्रदेश सुरक्षित है? सुरक्षा में, पुलिस सुरक्षा में हत्या हो सकती है तो मैं सुरक्षित कहाँ? नहीं है, उससे पहले भी अतीक अहमद ने मेन बाजार में विधायक की हत्या की है। ये कह रही हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। दिन दहाड़े यहाँ पर इतनी बीजेपी के राज में महिलाएं रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे कहीं भी चली जाए, पहले महिलाओं के साथ। कह रही महिला आपको सुरक्षा रात में 12 बजे बेटी की लाश जलवाती है इनकी सरकार, हाथरस में। संगीन आरोप है। कोई संगीन आरोप नहीं है। मैंने आपसे तब भी कहा ब्रजेश जी, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं और व्यापारी सुरक्षित हैं। पूरे देश में मोदी योगी जी की मांग ऐसे ही नहीं हो रही है। इनके पास कोई ना विकास का। आप लोग बताओ, अच्छा कुछ विजन है यहाँ पर विकास के लिए, कुछ है संभावना या केवल दंगे और चंगे पर? नहीं सर, दंगे का बीजेपी के रहते दंगे का होने का तो मतलब ही नहीं है। जिस तरह देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, प्रदेश में योगी जी काम कर रहे हैं, हमारे वार्ड 59 में राजीव शर्मा काम कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं। दंगे वाले तो इनकी सरकार में आ गए हैं तो दंगे क्यों होंगे? और विकास पर ये बात नहीं कर सकते। गाजियाबाद में जितना विकास करा अखिलेश यादव जी ने करा। पहले कहाँ थे वो दंगे वाले? पहले कहाँ थे? अगर हमारे पास आ गए। आप एक दंगे वाले का नाम बताइए जो बीजेपी में हो। आपके पास एक भी नहीं है। असल में सारी पार्टियां मिलकर केवल और केवल योगी जी के विजन को खत्म करना चाहती हैं और योगी जी का विजन खत्म होने वाला नहीं है। आज पूरे देश में अगर योगी जी की मांग हो रही है, अगर योगी जी का विजन है तो ब्रजभूषण शरण सिंह आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पॉक्सो लगा है ना, उसको तो आज तक गिरफ्तार कहाँ दर्ज चाहिए? दिल्ली में ना। नहीं तो वो उसे बचा तो योगी और मोदी रहे ना। दिल्ली में वो 5 MP लाता है क्योंकि वो एक दबंग है। ब्रजभूषण शरण सिंह का इतिहास में और आप सब यानी कि अंधा बाटे रेवड़ी और बेर के दे, मतलब छाट के लोग कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। आप लोग बताइए, छाट सिलेक्टेड कार्रवाई करते हैं क्या? बार वॉशिंग मशीन का जिक्र आता है कि जो वॉशिंग मशीन में निकल के आ गया वो पाक साहब, बाकी सब दागदार। नहीं ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। अब इस समय ना तो सपा का कहीं गुंडा राज दिखाई देता आपको, ना सपा के लोगों द्वारा कब्जे दिखाई देते हैं। हर तरफ चंगा। कांग्रेस को भी तो साथ में दिखाई दे रहा है, दोनों लोग अगल बगल खड़े। सपा बसपा हैंडपंप, ना किसी व्यापारी का अपहरण हुआ अभी इतने टाइम से। मतलब व्यापारी का अपहरण नहीं हुआ। आप किसी जिनका बता दो, किसी का जिनका हुआ मांगी जाती है ना, फिरौती मांगी जाती है, किसी व्यापार का हुआ वो मिले नहीं। मैं बता रहा हूँ, गोरखपुर में दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या आपके योगी राज सरकार में हुई थी। पूरे प्रदेश ने लाइव देखा है। हम इसी काम को करते हैं। और दूसरा मैं आपको बता, 22 मंत्री जो है वो बहुत दागी हैं इस सरकार में, ये भी पूरा जानता है। ट्रैक रिकॉर्ड उठाइएगा। 22 आप इधर आगे मुझे ये बताइए, यहाँ पर निकाय चुनाव का मुद्दा क्या है? विकास का कोई मुद्दा है क्या? विकास का मुद्दा है और राजीव जी ने पूरा विकास किया है। पूरा 15 साल का ये देख लें कि ये शहर की जड़ है। ये मैं एक चीज, एक मिनट समझिए, मुझे बताइए, आप अगर निकाय चुनाव में अगर आप कामयाब होते हो तो आपके पास चुनौती क्या है और सबसे पहले आपका एजेंडा क्या है? मेरी चुनौती तो सबसे पहले जाम है और जल निकासी, जल भराव है और तीसरी शुद्ध पेयजल है। मेरी ये चुनौतियां हैं। इनके लिए मेरी प्राथमिकता और मेरा विजन ये है कि सबसे पहले हम यातायात सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए ITS लगाएंगे, इंटेलिजेंट ट्रैफिकिंग सिस्टम, और सभी जगह सार्वजनिक पार्किंग बनाएंगे ताकि यातायात के जाम और इन सारी दिक्कतों से आराम हो। बाकी जल भराव के लिए आपके पास, मुझे बताओ, आपके पास कोई विजन है? पहली बात तो मौका अभी तक आपको नहीं मिला, अगर मौका मिलता है आपको तो क्या विजन है और किस तरीके से आप शहर की तस्वीर बदलेंगे? हमारे गाजियाबाद की बदनसीबी है, जाम मुक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने करा। हमारे योगी जी ने छह दूसरी उसमें विकास में हिंडन का पुल बनाया है। इनों के पास कोई विकास नहीं है। विकास की पे बात करेंगे तो योगी जी ने पुल बनाया और कोई विकास? हिंडन नदी पर सिर्फ एक इन्होंने दूसरी योजना में अपना पुल बनाया। उससे पहले सारा विकास गाजियाबाद में अखिलेश यादव जी की देन है। LVT रोड मेट्रो हमारे अखिलेश जी ने बनाई है। इन्होंने आगे नहीं बढ़ाई आज तक भी मेट्रो। नया बस अड्डे लगा है वो सिर्फ अखिलेश जी की देन है। और जितना विकास रैपिड दिखाई दे रही है आपको ट्रेन? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने एलिवेटर रोड देने का काम करा। अभी मैं कह रहा हूँ योगी जी ने कुछ किया कि नहीं?
नहीं लेकिन विभाजन करके करेंगे क्या? सबसे पहले इस प्रदेश का सौहार्द चाहिए। अच्छा, मेरठ को गाजियाबाद से जोड़ा विभाजन। मैं कह रहा हूँ जो सबसे पहले मेरठ गाजियाबाद को दिल्ली से सबसे पहले मैं कहना चाहता निगम के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उसको यहाँ न जोड़ा जाए। डेवलप ये फिर ऐसे तो फिर ऐसे एलिवेटेड आता है निगम चुनाव पे निगम के स्थानीय सरकार एलिवेटेड स्थानीय नहीं बिल्कुल नहीं आता। ये बताओ, यहाँ पर कुछ किसी ने काम किया है, क्या है मुद्दा इस बारे में? यहाँ तो काम बहुत बढ़िया हो रहा है और हमारे राज्य शर्मा पार्षद जी हैं और काम विकास हर जगह काम बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे रात को भी यहाँ बैठे रहते हैं, 11-11 बजे आइसक्रीम खाते हैं, बैठ के। डर लगता है क्या? कोई किसी चीज का कोई डर नहीं है। अच्छा, यूपी में क्या मुसलमान कुछ डरे हुए हैं क्या? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो यहाँ सुरक्षित हैं, सब बढ़िया है, बेहतरीन है। ये बताइए डर किस बात का है? ये भी एक मुस्लिम है और दूसरे 100 वार्ड है यहाँ पे, ये डर के मारे बोले 100 वार्ड में डर के एक के बारे किसी बात का। अगर मैं एक भी अपशब्द बोलूंगा मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। ये कुछ भी कहेंगे इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, सबको पता है, सारे चैनलों को पता है, सब लोग जानते हैं कौन सा डर लगता है। डर काहे को लगेगा? अरे अभी आप कह रहे हो कुछ बोलूंगा डर जाए, फिर वो बोल लेना, वो बोल लेना। देखिए लगातार जब से योगी सरकार आई है, एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष टारगेट पे है। डर लगता है बिल्कुल निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं। ये पहले होता था, पहले सरकारों में, अब नहीं होता है। ये पहले यादव चल रहे हैं, कभी वो चल रहे, वो चल रहे, ऐसा अब नहीं होता। अब सबको मिला के चलता है। अब सारी जितनी भी जातियां हैं वो सब एक से साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। बांटने वाली राजनीति बीजेपी नहीं कभी, ये तो जोड़ने वाली करी है इन्होंने। आप लोग को जोड़े। देखिए जिनका एजेंडा ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो, जो नफरत की राजनीति करने के जिन लोगों का इतिहास हो, जिन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को अपने संघ कार्यालय में लगाया, उनसे हम कैसे राष्ट्रीय एकता की बात करें? सर, जो 80-20 से अपना फॉर्मूला तय करते हैं वो बंटवारे की, इसके आगे बात क्या करेंगे? तो कहते हैं 80 हमारे साथ हैं विकास वाले, और जो 20 लोग जो नकारात्मक राजनीति करते हो आप। सर, अपने किसी भी गलत बात का अच्छी तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन करना जानते हैं। ये आप लोग की कमी क्या है? आप लोग ब्रांड नहीं कर पाए, आप लोग अपनी बात बता नहीं पाए, कमी क्या है? हमारी कमी कुछ नहीं है, लेकिन इनके झूठ से जो कमी तो है ना। देखिए लगातार आप पॉलिटिकली आइसोलेट होते जा रहे हैं, कमी तो है ना। हमने छल नहीं फैलाया। राइट टू फूड, 55 साल आपने कैसे राज? सर, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। 55 साल कैसे राज किया? 55 साल हमने विकास दिया ना। अगर इतना विकास दिया तो राजनीति से आइसोलेट क्यों? सर, हम आइसोलेटेड नहीं है, हम इनकी विभाजन की नीति के विरुद्ध आज भी दृढ़ता से अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा? बिल्कुल कह रहे हैं, कर्नाटक का रिजल्ट आने दीजिए, कह रहे हैं, हिमाचल में कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं, कोई वो छोड़ के चले गए। आज आखिरी दिन है। बाबूजी एक चीज, एक मिनट, एक आराम से, नारेबाजी नहीं। बाबूजी एक चीज ये बताइए, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इशू बचा है कि नहीं बचा है? विकास का कोई इशू है कि नहीं है? विकास का इशू है, इस वार्ड में है। इस वार्ड में विकास का इशू है। जो इस वार्ड में 100 वार्डों में से इस वार्ड में जो राजीव शर्मा ने काम कराया वो किसी ने नहीं कराया। जितना विकास हुआ है राजीव शर्मा के, उससे मान लिया। और नगर की आपको क्या स्थिति नजर आती है? काम हुआ है नगर के अंदर भी पूरा काम हुआ है। अगर काम इतना हुआ था तो महापौर को इन लोगों ने बदल क्यों दिया? महापौर को तो बदलने की पड़ता है, हमारे यहाँ सबको मौका मिलता है। मोदी के सिवा सारे कार्यकर्ता बदल जाए, मोदी नहीं बदलेंगे, योगी नहीं बदलेंगे। 45 साल पुरानी कार्यकर्ता है, योगी को क्यों नहीं बदला गया? वो भी कार्यकर्ता हो सकते थे, मोदी कार्यकर्ता नहीं। जब लास्ट मुझे बता दीजिए, मुझे लास्ट में इतना बता दीजिए कि आपके पास अभी करने, जब आपने विकास की चर्चा बढ़ाती है, करने को बचा कि नहीं बचा? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म, बस 1 मिनट का समय, जल्दी 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। आपने कहा पेयजल की बात, पूरे प्रदेश में नगर निगम ऐसा हुआ है जो अपने पानी को रिसाइकिल करके, उपलब्धियां छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ अपने विकास की गंगा बहा दी, कुछ बचा कि नहीं बचा आपके पास? जल वाली लाइन हमारी पहुँचानी प्राथमिकता है, हर घर गंगा जल पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है, और हर घर तक शौचालय की लाइन पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। पूरे महानगर के अंदर जो संरचना है 90 से 95% घरों में पानी की लाइन पहुँच चुकी है।
ज्यादा से ज्यादा जगह सड़कों का विकास हुआ, लेकिन महानगर का विस्तार लगातार हो रहा है। दिल्ली और नोएडा के समीप होने के कारण लगातार डेंसिटी बढ़ रही है और जो नया सीमा बढ़ती जा रही है उन सब पर नगर निगम एक नई तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ये है गाजियाबाद नगर निगम के तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे, सबने अपने प्राथमिकता गिनाई। सबने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो विकास की गंगा बहाएंगे। अब 13 तारीख को यह फैसला होगा कि आखिर गंगा किसकी बहेगी। तो गाजियाबाद